को सुबह की राम राम। आज बालकांड दोहा 130 से 142 का प्रसंग विश्व मोहिनी का भविष्य देख नारद हुए मोहित। प्रभु की माया से बलवान कुछ भी नहीं है। शील निधि की कन्या का रूप व भविष्य देखते ही नारद जी अपनी सुध-बुध भूल गए। कन्या जिसका वरण करेगी वह अमर होगा और पूरा चराचर उसकी सेवा करेगा। प्रकट में कुछ ना कहे, सन्या बहुत गुणवान है, अच्छा घर वर मिलेगा आदि कहकर चल दिए। मार्ग में सोचते हैं कि यदि सुंदर रूप मिल जाए और कन्या मुझे ही वरमाला डाल दे तो मैं अमर और सबके द्वारा सेवित हो जाऊंगा। यदि विष्णु मुझे अपना रूप दे दें तो काम बन जाएगा। प्रभु की स्तुति की, तुरंत कौतुकी कृपालु प्रकट हो मनोरथ पूछ उनके हितार्थ कुरूप बंदर का चेहरा बना दिया। वे फूले फूले अकड़कर स्वयंवर में पहुंचे। वहां दो शिवगणों ने जो वहां विप्र रूप थे उन्हें पहचान कर प्रणाम किया। एक बात प्रभु ने यह जरूर कर दी कि शिवगणों को तो नारद और बंदर दोनों दिखते हैं और कन्या को सिर्फ बंदर, बाकी पूरे समाज को वे नारद ही दिखते हैं। शिवगण तरह तरह के कूट रचना कर उनकी प्रशंसा का ढोंग करते हैं। नारद जी को बातें अटपटी तो लगती हैं पर कुछ समझ नहीं पाते। अंततः कन्या आई। विष्णु भगवान भी स्वयंवर में थे, उनका वरण करके चले गए। शिवगणों ने उन्हें अपना मुंह पानी में देखने को कहा। हताश नारद जी पानी में अपना बंदर का मुंह देख क्रोध में आपे से बाहर हो शिवगणों को राक्षस होने का शाप दे क्रोध में कांपते वैकुंठ को चले गए कि आज या तो मैं मर जाऊंगा या उनको श्राप दूंगा। भगवान लक्ष्मी जी और राजकुमारी के साथ रास्ते में ही मिल गए। बस फिर क्या था। बौराए नारद जी ने बहुत से अपशब्दों का प्रयोग करके उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, अब तुम भी मनुष्य शरीर धर स्त्री के विरह में भटकोगे। मेरी शक्ल बंदर की बनाई है, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान सब अंगीकार कर माया को खींच लेते हैं। तुरंत राजकुमारी और लक्ष्मी जी गायब हो जाती हैं। नारद जी जैसे स्वप्न से जागे, अपने द्वारा हुए कृत्य से आहत प्रभु के चरण पकड़ क्षमा याचना कर शाप झूठा होने की विनती की। अब शब्दों के पाप से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। भगवान ने कहा, सब मेरी इच्छा से हुआ है, निसंकोच जाओ। अब शंकर जी के शत नामों का जाप करो, शांति मिल जाएगी। नारद जी लौटे। दोनों शिवगणों के पांव पकड़ क्षमा मांगकर कहा, हे नाथ, शाप वापस ले लीजिए, हम विप्र नहीं शंकर जी के गण हैं। नारद जी ने कहा, अरे शिवगणों, तुम इतने बलवान राक्षस होगे कि तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान विष्णु स्वयं आएंगे। एक कल्प इस हेतु अवतार हुआ। अब मैं उन राम की कथा कहता हूँ जिसे तुम वन में देख भ्रमित हुई थी और अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई हो। मनु और शत्रुपा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। बहुत वर्षों तक राज्य करते हुए चौथापन आ जाने और भगवत भजन ना कर पाने की ग्लानि से वे भरकर पश्चाताप में डूब रहे हैं। सियावर रामचंद्र की